हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 3 नवंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 4 नवंबर को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए मैं सबसे पहले वीडियो को शुरू करता हूं। तो देखो, आप लोगों के सामने मैंने डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मैं क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लेता हूं। देखो, यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन है। अभी आपको क्रूड ऑयल के चार्ट में क्या दिख रहा है? देखो, कल के लेवल ऑलरेडी बने हुए हैं इसमें। ये ट्रेंड लाइन है ऊपर से। अब ये अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो इसमें ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट फेल होता है और ये लेवल जैसे ही टूटता है 5300 के नीचे क्लोजिंग आना स्टार्ट होती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है। तो अभी भी ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है। आज का पूरा दिन इसने इस कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकाल दिया आज की कैंडल ने। अब अगली कैंडल इसके अपसाइड में निकलती है और 5500 को तोड़ के 5500 को तोड़ के अपसाइड निकलती है, तो यहाँ तक के लेवल 5800 तक के लेवल आपको मिलेंगे। और ब्रेकआउट फेल होके आता है 5300 निकलता है तो 5000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये अभी क्रूड ऑयल में सिनेरियो बन रहा है। तो अभी आपको 1-2 दिन में इसमें समझ में आ जाएगा कि नेचुरल क्रूड ऑयल में क्या होने वाला है। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ ताकि अभी फ़िलहाल ये क्या कर रहा है वो आपको समझ में आ जाए। देखो, अप साइड से डाउन साइड से इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से बना सकते हैं। देखो, अगर मैं अप साइड से ही बनाऊं तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को देखो, ये जो लेवल है इस ट्रेंड लाइन को आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा तब तक आप इसमें बियरिश नहीं हो सकते। अब मैं लेवल दे रहा हूँ, आप लोग भी लेवल्स इसमें मार्क कर लेना। अपने चार्ट में बनाना, तभी आपको कोई चीज़ें समझ में आएंगी। केवल मेरे लेवल से देखोगे तो चीज़ें आपको उतनी बेहतर समझ में नहीं आएंगी। अब देखो ये क्या कर सकता है। अगर इसको अप साइड की तरफ जाना है, सबसे पहले हम अप साइड के सिनेरियो देखते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाएगा और जैसे ही ये लेवल टूटा 5444 वाला, जैसे ही 5444 के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग रीटेस्ट, तो सीधा सीधा लेवल ओपन हो जाएगा 5500 का। याद रखना, 5444 के ऊपर क्लोजिंग और रीटेस्ट आना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होगा बताता हूं। देखो, अगर आपने क्लोजिंग और रीटेस्ट का वेट नहीं किया तो क्या होगा। यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग आई लेकिन रीटेस्ट नहीं आया तो सीधा मार्केट नीचे आ गया। अब दोबारा निकलने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है फिर से फंसा ले आपको। लेकिन अगर क्लोजिंग आती है, रीटेस्ट आता है, तो फिर 5500 के लेवल खुल जाएंगे। ये है स्ट्रॉन्ग लेवल। अब अगर 5500 के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग आई, रीटेस्ट आया, तो फिर आपको कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं वो मैं मार्क कर देता हूं। देखो, अप साइड के लेवल और इसमें कौन कौन से हैं। एक तो अप साइड के लिए लेवल इसमें ये बन सकता है 5550 वाला। अगर 5550 भी निकाल देता है तो फिर इसके लिए एक लेवल और खुल जाएगा। वो लेवल इसको लेकर आएगा 5610 तक के लेवल पे इसको लेके आएगा। और फिर वो लेवल खुलता है तो फिर अप साइड में इसको एक लेवल और कहाँ तक का मिल सकता है। देखो, फिर सीधा सीधा इसके लिए 5710 का लेवल ओपन हो जाएगा। अब इसके लिए अप साइड के लेवल बन गए। अब देखो अप साइड कैसे निकलेगा अगर इसको निकलना है तो। फिर से लेवल बना रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने इस तरीके से अपने चार्ट में बना लिया होगा सारे लेवल्स। तो आप लोगों को जब भी मार्केट चलेगा, मेरी एनालिसिस वीडियो नहीं भी होगी तो भी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ खुद बनाना सीखो। अब देखो क्या हो सकता है यहाँ से। अगर इसको अपसाइड निकलना है तो ये डब्लू पैटर्न बना के निकलेगा। 5444 के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग रीटेस्ट तो 5500 खुल जाएगा 5500। 5500 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट तो 5550 का लेवल खुल जाएगा। 5550 के ऊपर क्लोजिंग तो फिर इसके बाद कौन सा लेवल खुलेगा, सीधा सीधा 5600। और 5600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 5700। 5700 के ऊपर सीधा 5800 तक के लेवल है, अगर ये अपसाइड की तरफ इस ऐसे ही प्रॉपर ब्रेकआउट देकर जाता है तो। अब ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अब डाउन साइड में देखो क्या कर सकता है।
ये आपको W दिखा रहा है, लेकिन अगर इसने इस तरीके से इस लेवल को निकाल दिया ब्रेकआउट फेल करके, कौन सा 5380 को, याद रखना 5380 के नीचे अगर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग आ गई और रीटेस्ट आ गया तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा एक 5330 का। देखो ये लेवल बफर जोन है, ये 5330 का लेवल खुल जाएगा। 5330 निकाला तो सीधा सीधा आपको लेवल मिलेगा डाउन साइड में देखने को 5276 का। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, याद रखना 5276 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। अब मार्केट को देखो, अगर इस लेवल, ये लेवल यहाँ तक रिस्की लेवल है। देखो मैं रिस्की लेवल बता देता हूँ एक बार, डाउन साइड में कौन कौन से लेवल टूटेंगे तो कौन कौन सा आया। देखो मैं एक बार फिर से ये लेवल यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, 5320 एक तो ये लेवल है। अब कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, सबसे पहले वो जोन मार्क कर लो। अगर इसकी इस ट्रेंड लाइन के नीचे टूटता है तो इसको 5320 मिलेगा। 5320 के नीचे 5275 भी मिल सकता है, लेकिन 5275 तक एक ऐसा जोन है यहाँ से मार्केट कभी भी उठ सकता है, तो यहाँ तक अलर्ट रहना 5275 तक। लेकिन अगर 5275 के नीचे आवरली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग, तो सीधा सीधा मार्केट फिर कौन सा लेवल दिखाएगा, देखो 5276 निकालता है तो फिर सीधा मार्केट आपको डाउन साइड में लेवल दिखाएगा 5200 का। और 5200 अगर निकालता है तो फिर मार्केट आपको लेवल दिखाएगा डाउन साइड में 5060 का। ये डाउन साइड के लेवल हो गए। देखो फिर से एक बार मैं डाउन साइड के लेवल बता देता हूँ। देखो इस ट्रेंड लाइन को अगर निकालता है, कौन सा लेवल है ये 5380 के नीचे क्लोजिंग रीटेस्ट तो आपको मिलेगा 5320 के नीचे मिलेगा 5276। ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट पैटर्न बना के, डब्ल्यू पैटर्न बना के, हेड एंड शोल्डर बना के वापस उठ सकता है। लेकिन इसके नीचे निकलता है तो 5200 के नीचे भी अगर क्लोजिंग करके निकलता है तो फिर आपको सीधा सीधा 5060 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसमें मैं अपना व्यू और बता देता हूँ एक बार। देखो अगर आपको एक्चुअल में बियरिश होना है ना तो फिर इसके नीचे क्लोजिंग आने दो, 5276 के नीचे क्लोजिंग आने दो, तब इसमें थोड़ा सा बियरिश होने की सोचना। अदरवाइज़ ये यहाँ से आपको ट्रैप करके भी निकल सकता है। और अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट के लेवल तो आपको मिल ही गए हैं। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेवल अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे आप लोगों को सारा इसमें कंटेंट इसमें दिख जाएगा कि कोर्स को मैंने देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं बताता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस जिसमें आपको MCX क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, M पैटर्न, W पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन, चैनल किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाई हैं। और किस टाइम फ्रेम पर एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। अब सेकंड इसका मॉड्यूल आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये ट्रेडिंग में 70 to 80% आपका मायने रखता है। इसमें एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन फियर, ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग, इन सब से हम किस तरीके से बचें, सिस्टमेटिक तरीके से इनको किस तरीके से दूर करें अपनी ट्रेडिंग से, बिल्कुल लाइव एग्जांपल से, देसी एग्जांपल से मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। मिनिमम मैंने कोर्स की प्राइस रखी है। और अगर आप फ्री एनालिसिस वीडियो से सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख लीजिए, अदरवाइज मार्केट आपको अपना चार्ज लेकर तो सिखाई देगा इन दी एंड। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको सीधा नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। अब देखते हैं नेचुरल गैस में क्या हो रहा है। नेचुरल गैस को मैं सबसे पहले यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर देता हूँ। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको कल की वीडियो में क्या बताया था। जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी है उन्होंने आज एग्जैक्टली उन्हीं लेवल तक मार्केट को देखा है, ट्रेड किया होगा, वो दिल ड्रॉप ज़रूर कर देना। और जो लोग मेंबरशिप बाय करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए, वो लोग मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे ही ये लेवल टूटा, कौन सा लेवल है 369 वाला लेवल टूटा, तो सीधा सीधा आपको कौन सा लेवल मिलेगा 378 तोड़ा तो ये मार्केट 384 के लिए निकल जाएगा। 384 तो नहीं गया, लेकिन ये कहाँ तक गया आज, देखो 381.5 तक गया और वहाँ से ये रिजेक्शन लेने लगा। अब अगर ये रिजेक्शन कैंडल ऐसे ही क्लोज हो जाती है आज के दिन,
तो फिर इसमें थोड़ी सी दिक्कत आना आपको शुरू हो सकती है। देखो ये शूटिंग स्टार अगर कैंडल ऐसी ही क्लोज हो गई और अगले दिन की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई तो ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिवेट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कोर्स में बताई हैं, वहाँ से आप कैंडल स्टिक पैटर्न भी सीख सकते हो, चार्ट पैटर्न भी सीख सकते हो। हर एक चीज़ टेक्निकल एनालिसिस जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक आप इसको नहीं पकड़ पाओगे। अब देखो ये तो हुआ, मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें इसमें समझ में आए। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको ओपन किया, डाउन साइड से इसमें एक इस तरीके का चैनल बना लो। ये देखो ये चैनल है, ये चैनल के अंदर मूव कर रहा था 2 दिन तक। जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट आया अप साइड गया, अब यहाँ से इसमें रिवर्स आ रहा है। अब देखो ये क्या कर सकता है, देखो एक सेकेंड, ये ना अब अगर इसको नीचे आना है तो ये इस तरीके का हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कर सकता है, यहाँ से जाने की कोशिश करेगा और इस लेवल को तोड़ेगा और सीधा इस ट्रेंड लाइन के इस चैनल के डाउन साइड तक टच कर सकता है और फिर इस लेवल तक भी आ सकता है 350 यानी कि 350 तक भी आ सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। और यहाँ से कोई पैटर्न बना के हो सकता है फिर उठ जाए। तो इसमें अब डाउन साइड जाने वाले लोग केयरफुल रहो। कहाँ तक, देखो डाउन साइड में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 331 वाला। जब तक 331 332 तक ये जो बफर जोन है ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक इसमें सेलिंग नहीं आएगी, ये कहीं से भी रिवर्स कर जाएगा। अब मैं इसमें आपको लेवल बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें फिलहाल के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब इसको हम और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे खोलते हैं ताकि हमको और अच्छे से इसमें क्लोजली लेवल मिल सकें। देखो अप साइड से इसमें अब आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक सेकेंड, यहाँ से 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है इस तरीके से, उतनी अच्छी नहीं हो रही बट स्टिल ये एक ट्रेंड लाइन आपको अपसाइड में दिख जाएगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता तब तक आप इसमें बुलिश मत होना। अब मैं और अच्छे से लेवल बता देता हूँ कौन कौन से लेवल इसमें बुलिश होने वाले लेवल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसको एक्चुअल में बुलिश जाना है तो ये क्या करेगा। अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे मूव कर रहा था, इस तरीके से अगर इस ट्रेंड लाइन को निकाल देता है तो भी मत जाना है इसमें, इस लेवल को निकालने दो। कौन सा लेवल है ये, 377, याद रखना 377 से पहले इसमें बिल्कुल भी बाइंग के लिए मत जाना। 377 के ऊपर क्लोज करता है और रीटेस्ट देता है, याद रखना 377 पे देखो कितनी देर तक यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हुई थी, तो यहाँ पर भी मार्केट रुकेगा 377 पे। तो 377 का ब्रेकआउट देते से ही मत ले लेना। मैं तो कह रहा हूँ अगर जो सेफ ट्रेडर हैं वो इस लेवल के टूटने का वेट करो। अब सीधा सीधा 384 के लेवल का टूटने का वेट करो, इसके ऊपर निकलेगा तब और जाएगा जो सेफ ट्रेडर हैं। लेकिन जिन लोगों को और क्लोजली लेवल चाहिए उनको भी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन को निकालता है तो 377 को टूटने का वेट करो, इसके ऊपर अच्छा सा सस्टेन होने देना, रीटेस्ट आने देना, फिर आपको लेवल मिलेगा 382। 382 के बाद सीधा सीधा 384 का लेवल मिलेगा अप साइड में। और 384 को अगर निकाल देता है तो फिर आपका नेचुरल गैस कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो 384 को अगर निकालता है ये 384 और पीछे होगा, 384 के बाद देखो 384 को अगर निकाल 384 का लेवल भी आप यहाँ से देखो ये बफर जोन की तरह काम करेगा। 384 के आसपास का लेवल जो है, एक सिंगल पॉइंट का टारगेट आपको नहीं मिलेगा। ये देखो बफर जो जोन होगा ना उस जोन को आप मार्क करके चलो 388 तक का, 384 से 388 तक का बफर जोन है, वहाँ तक मार्केट आ सकता है। और उसके भी ऊपर निकलता है तो फिर आपको एक लेवल और देखने को मिलेगा जो लेवल होगा इसमें 399 से लेके 300 तक का, ठीक है। और अगर सॉरी हाँ 399 से लेकर 400 तक का, सॉरी। और अगर उसको भी निकाल देता है तो फिर अप साइड में ये लेवल ओपन हो जाएगा 408 के लिए, 408 तक के लिए ये अप साइड में ओपन हो जाएगा। अब मैं एक बार फिर से इसके अप साइड के लेवल और डाउन साइड के लेवल बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखो वापस चलते हैं अपने चार्ट पे, अप साइड की तरफ। देखो आवरली टाइम फ्रेम पर बताऊंगा अप साइड के लेवल और डाउन साइड के लेवल, फिर से अपने चार्ट में एक बार मार्क कर लेना।
देखो इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को निकालता है, तो इस लेवल के टूटने का वेट करो 377। इसके ऊपर क्लोजिंग रिटेस्ट, तो सीधा सीधा आपको लेवल मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहले एक लेवल मिलेगा 382, उसको भी निकालता है तो 384, 384 के बाद 388, इसके बाद सीधा सीधा 399 से लेके 400 तक का लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। और अब आ जाओ डाउन साइड का। डाउन साइड में क्या कर सकता है? डाउन साइड में आपको ये हेड एंड शोल्डर भी बना के दिखा सकता है, लेकिन हेड एंड शोल्डर फंसाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड के पैटर्न बनाते जाता है और फंसा के उनको अप साइड की तरफ निकलते जाता है। सिमिलरली जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो अप साइड के पैटर्न बनाते जाता है, बायर को फंसा के, और फिर ब्रेकआउट फेलियर करके डाउन साइड की तरफ आता जाता है। इसी तरीके से मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, इसलिए हेड एंड शोल्डर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ से मार्केट उठा, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड बन गया। अब हो सकता है मार्केट अपसाइड निकलने की कोशिश करे, यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो, और जैसे ये लेवल टूटा 369 का टूटा, तो फिर सीधा सीधा आपको लेवल देखने को मिलेगा इसमें। देखो ये वाला 364 का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद लेवल देखने को मिलेगा 360 का। 360 के बाद सीधा सीधा इस ट्रेंड लाइन यहाँ तक आएगा, इस जोन तक 355 से लेके 356 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। छोटे छोटे लेवल मिलेंगे, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े लेवल अब उसमें डाउन साइड में है ही नहीं, तो फिर मैं आपको कहाँ से दे दूँ। अब एक चीज़ और नोटिस करो, अगर 355 निकाल देता है, यहाँ से ये लेवल निकाल देता है 355, तो 350 के लिए आ जाएगा। 350 स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन अगर इसको भी निकालता है तो फिर डाउन साइड में ये 342 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो ये अब आप नोट करके चलना। अप साइड को भी बता दिया मैंने, डाउन साइड को भी बता दिया। आई होप आप लोगों को लेवल अच्छे लगे होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। लेवल्स अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, मैं अच्छा लगता हूँ तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 60% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।